खबर रायसेन से है, जहां खाकी अखाड़ा का नाम खाकी अखाड़ा राम मंदिर क्यों पड़ा। इस पावन धाम का इतिहास 5000 वर्ष पुराना है। इस मंदिर की गादी नहंग गादी के रूप में नर्मदा अंचल में ही नहीं पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है। यहाँ संतों की महिमा मंडन की अनेक चर्चाएं हैं। पारसी भाषा में प्रमाणित दस्तावेज के रूप में मौजूद है। इस गादी के 10वें महंत संत भगवान दास जी महाराज रामानंद संप्रदाय के थे। राम के आराध्य भक्त होने के कारण खाकी अखाड़ा धर्म स्थल पर अनेकों चमत्कार हुए, जिससे नगर के बुजुर्ग इसके साक्षी भी रहे। नगर एवं क्षेत्र के महारोग एवं बीमारियों का प्रकोप पड़ा, जिससे व्यथित होकर संत ने शक्ति स्वरूपों की आराधना का भी संकल्प लिया। लेकिन उनकी संकल्प यात्रा से संत और नागाओं ने अनुरोध एवं याचना के चलते यात्रा में रुकावट हो रही थी, जिससे संत भगवान दास जी महाराज तब कुटिया में ही रहने लगे। संत के इस महासंकल्प को देखते हुए संत नागा समाज में व्याकुलता बढ़ने लगी। संत को अपने साथ 2 नागाओं को ले जाने का प्रस्ताव रखा। संत ने सहमति से सिर हिलाते हुए प्रस्ताव पर सहमति दी। तब संत ने वनागमन किया तो उनके साथी इस यात्रा में थकान महसूस कर रहे थे। अंतिम गादी के महंत तुलसीदास जी महाराज की कथा अनुसार संत को मां स्वरूपा हिंगलाज ने कन्या स्वरूप में दर्शन दिए। प्रज्वलित अग्नि देते हुए अपने स्थान पर मेरी मूर्ति स्थापित कर अपने स्थान पर स्थापित कर तो मैं भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करूंगी। आज खाकी अखाड़ा की बगिया में मां का भव्य दरबार स्थापित है। ब्रजेश ठाकुर की रिपोर्ट। आपका पूरा परिचय बताइए और ये हिंगलाज मंदिर देवी मंदिर है, ये कहाँ पे है? सभी को शारदीय नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामना। जी। मैं आचार्य रविंद्र चौबे जी। हिंगलाज संस्कृत विद्यालय बाड़ी सह प्राचार्य। जी। ये अति प्राचीन मंदिर है, जिसका मूल स्थान पाकिस्तान में है। जी। जिसको नानी की दरगाह या नानी का हज बोलते हैं। जी। वहाँ से यहाँ के महामंडलेश्वर, जो खाकी अखाड़ा के महामंडलेश्वर थे, श्री 1008 श्री भगवान दास जी महाराज, वो वहाँ ज्योति के रूप में लेकर के आए थे और यहाँ ज्योति के रूप में यहाँ पर स्थापित की। यहाँ पर जो माता रानी का जो स्थान है वो ज्योति स्वरूप का स्थान है। और यहाँ पर दोनों नवरात्रि में अत्यधिक भीड़ लगती है और दोनों नवरात्रि में यहाँ पर विगत 30-35 वर्षों से यहाँ पर सतचंडी यज्ञ का आयोजन होता है। अभी 2005 से समथिंग 2005 से ही ट्रस्ट का गठन हुआ है और ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं संचालित होती हैं, जिसमें पार्किंग की व्यवस्था होती है। यज्ञ सतचंडी यज्ञ होता है, जिसमें मुख्य भूमिका रहती है माँ हिंगलाज संस्कृत विद्यालय की, जिसमें आचार्य रहते हैं। और इसमें जो पढ़ने वाले जो बटुक ब्राह्मण होते हैं, पूरी उनकी सहभागिता रहती है और उनके द्वारा ही यज्ञ संचालित होता है। पूरे 9 दिनों तक यहाँ पर बहुत विशाल मेले के रूप में यहाँ पर लोग आते रहते हैं। अपनी अपनी मनोकामना जिनकी पूर्ण होती है वो यहाँ पर आकर के कोई ध्वज चढ़ाता है, कोई चुनरी चढ़ाता है, कोई भंडारे इत्यादि कराता है, कोई शरें भरते हुए आता है। ऐसे अपनी अपनी मनोकामना लेकर के भी आते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है तो यहाँ पर माता के दरबार में वो अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी वो मनोकामना पूर्ण होने के बाद में प्रसाद इत्यादि चढ़ाते हैं।